जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिकों को लेके जो हमारे जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि हम इस उथल-पुथल की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से जो है वो चल रहे हैं और रुकने का किसी के पास टाइम नहीं है, ना तो किसी के पास सोचने का टाइम है। तो इस उथल-पुथल की दुनिया से कैसे अपने आप को निजात पाएँ और कैसे जो है वो अपने मन को कंट्रोल करें और अपनी दिनचर्या है जो हमारी, जो जीवन की दिनचर्या है उसको कैसे सही करें ताकि हम खुश भी रहें और सही भी रहें और स्वस्थ भी रहें। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी आजकल जो टेंशन है ना सबसे ज़्यादा, वो इंसान को जो दिमाग है वो एक जगह स्थगित नहीं कर पा रही है। तो मन है जो ज़्यादा सोचने के कारण आदमी काफ़ी परेशानी में रहता है, उसके दिमाग में दर्द रहता है और वो बहुत ज़्यादा गहराई तक सोच लेता है जो उसके काबू में नहीं है। वो भी विचार सोच लेता है जो वो सोचना ही नहीं चाह रहा। तो इसके लिए मैं आज आपको 4 से 5 जो है वो मुद्रा बताऊंगा जिससे आप काफ़ी राहत मिलेगी आपको, और आप इसको करके देखिए अपने जीवन में। आपको इतना बड़ा लाभ मिलेगा इसका कि आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ये चेंजेस कहाँ से आ गया। कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज़ गलत करना नहीं चाहते लेकिन वो गलत डिसीजन हो जाते हैं हमारे। हम सोचने के लिए किसी चीज़ पर विचार करते हैं कि मन हमारा इतना अग्रसर होता है कि उन पे विचार हमें करने ही नहीं देता। तो इसलिए कोई भी डिसीजन होता है वो हमारा गलत हो जाता है। तो उन्हीं आसनों को लेके आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा बोलने की आदत है, जिसको ज़्यादा बोलने की आदत है, जो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। उनको पता नहीं क्या करना, उनको योग मुद्राएं करनी। ये ऐसे करके बैठ जाना, ये यहाँ घुटनों पर रखना, यहाँ पे आपको दोनों घुटनों पे रखना है और आपको ओम का जाप करना है, ठीक है ना। ओम का जाप करना है ऐसे करके, ओ ऐसे करके आपको सांस जितनी देर तक आप रोक सको उतनी देर आपको रोकने की प्रैक्टिस करनी है और इसको ज़्यादा टाइम तक करना है, ठीक है। इसको कम से कम आपको 5 मिनट तक करना है मौन व्रत में। दूसरा आपको मैं क्या करना होगा, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पहले ये मुद्रा है, आपको ये ऐसे कर लेनी है, ठीक है। अब आपको दूसरा मंत्र जो उच्चारण करना है, ओम नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय। ये आपको 15 से 20 बार करना है। जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है ना, उनका जो मन है वो स्थगित एक जगह नहीं हो पा रहा है और इसके कारण जो वो हैं वो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं पा पा रहे। सबसे पहले हम अपने विचारों पर कंट्रोल इसीलिए पाएंगे, हमें मौन व्रत रहने की आदत होनी चाहिए। तो आप एकदम तो रह नहीं सकते, आप दिन में 10 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम करिए आप इसको, तब आप ज़्यादा बेटर से अच्छे से विचार कर पाएंगे। और जो हमारी जो ना चुप रहने की आदत है ना, उसका कारण एक ये है, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इतना ज़्यादा गुस्सा हैं कि हम उन पर काबू नहीं कर पाते हैं। हमारे मन कुछ और कहने वाला होता है, ज़बान कुछ और कह देती है, ठीक है ना। हम चाह के, ये एक बीमारी होती है, मैं आपको बताऊँ, ये कोई वो नहीं होता कि हमारी आदत नहीं, आदत नहीं, ये एक बीमारी होती है। जो ज़्यादा बोलने की लोगों में जो आदत होती है ना, बिना बात के बोले चले जा रहे हैं वो अच्छा, उससे क्या होता है, उससे उनकी कैलोरी भी वेस्ट होती है। तो इनकी जो कैलोरी वेस्ट होती है उसका कारण उनके माइंड पे प्रभाव पड़ता है। माइंड पे प्रभाव मतलब जो पड़ता है उसके कारण उन पे शरीर पे भी काफ़ी असर देखने को मिलता है। उनका आपने देखा होगा, उनका चेहरा सूखा सूखा सा नज़र आएगा, ठीक है ना। और एकदम वो चिड़चिड़े से नज़र आएंगे, चिड़चिड़े से, गुस्से से, जिद्दी एकदम। तो इसीलिए इस चीज़ को ये ज़्यादा ना हो, ये स्टेज तुम्हारी बढ़ती ना जाए, इसके लिए हमें ये योग वगैरह करने, मैंने आपको 2 बता दिए हैं। अब मैं आपको तीसरा वो बता रहा हूँ, जो लोगों के मन में गलत विचार आते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है किसी चीज़ को लेके सोचना बार बार, या कोई गलत कृत्य चीज़ आती हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें मौन व्रत को धारण करके, और मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ वो आपको करनी है, ठीक है। मन ही मन करना है, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ उसके लिए। सुविचारः
ॐ शुभविचारः ॐ शुभविचारः ॐ शुभविचारः ॐ शुभविचारः ॐ शुभविचारः ॐ शुभविचारः। ये आपको मन ही मन करना है। आपको शुभ विचारों को बुलाना है और नेगेटिव विचार अपने आप बाहर चले जाएँ। ये आपको आप करके देखिए इसको। आप इसको 5 मिनट करके देखिए आप अपने आप को, तब आप देखना इसको। और इसको हमें एक दिन में असर नहीं मिलेगा, इसको हम कंटिन्यू दिन, 15 दिन, महीने करो इसको, तब उसके बाद हमें धीरे-धीरे इसका लाभ होगा। नमस्कार।